Hello student, today we are going to discuss the another topic that is regression. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कोरिलेशन. ठीक है. So first we see what do you mean by regression. So regression is the measure of average relationship between two or more variables in terms of the original units of data. Regression में बेसिकली होता क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टू टाइप्स के वेरिएबल दिए होते हैं. ठीक है. तो रिग्रेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, क्या प्रेडिक्ट करना पड़ता है, वैल्यू को प्रेडिक्ट करना पड़ता है. मगर कैसे, अगर एक वैल्यू हमें पता है तो हमें दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो वैल्यू हमें पता है कि रिग्रेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल एक्सप्लेन्ड है. ठीक है. मतलब वेरिएबल टू बी प्रेडिक्टेड. और इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और वेरिएबल यूज टू प्रेडिक्ट अनदर वेरिएबल. ठीक है. तो हम एग्जांपल लेते हैं रिग्रेशन समझने के लिए. सो देखिए, हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया सेल और एडवर्टाइजमेंट का. सेल यानी एक्स और एडवर्टाइजमेंट यानी वाई. फर्स्ट हम देखते हैं कि सेल और एडवर्टाइजमेंट के बीच में रिलेशन है कि नहीं. तो देखिए, हमारी एडवर्टाइजमेंट, हम मतलब जितनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे हमारी सेल उतनी होगी. मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ रही और सेल भी बढ़ रही. मतलब यहाँ क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. अब देखते हैं प्रॉब्लम में हमें एक्स की सीरीज है यानी सेल की सीरीज है और एडवर्टाइजमेंट की सीरीज है. ठीक है. हमारे पास सेल की सीरीज है और एडवर्टाइजमेंट की सीरीज है. ठीक है. देखिए, सेल के सीरीज में एक एक्स का वेरिएबल यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमें एक्स के वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली वाई के वेरिएबल में भी हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू नहीं है दी हुई, तो हमें यहाँ पर भी उसको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं. कैसे, तो देखिए, एक्स की सीरीज में हमें लास्ट टर्म नहीं दी, मतलब यहाँ पर एक्स ही है, तो एक्स को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. तो किस पे डिपेंड करेगा वो, 8 पे यानी वाई पे. तो 8 हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. इस केस को हम क्या कहेंगे, x डिपेंड्स ऑन y. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट में देखिए, हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर, तो इस वैल्यू को हमें प्रेडिक्ट करना है. ठीक है. तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा हमारा, इसको निकालना है, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें y की वैल्यू पता है तो हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें x की वैल्यू पता है तो हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो फाइनेंस में रिग्रेशन का बहुत ही यूज़ होता है वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं रिग्रेशन लाइन. तो रिग्रेशन लाइन 2 टाइप्स की होती है. ठीक है. तो 2 टाइप्स की रिग्रेशन लाइन्स होती है. फर्स्ट होती है रिग्रेशन लाइन y ऑन x और सेकंड होती है रिग्रेशन लाइन x ऑन y. तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, उसका फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है. यहाँ पर क्या है, y और x ये तो वेरिएबल हो गए x और y सीरीज के, और y बार और x बार क्या हो जाएगा मीन, और बी वाई एक्स क्या रहेगा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. ठीक है.
नेक्स्ट देखिए रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सिमिलरली एक्स और वाई ये तो रहेंगे हमारे वेरिएबल, और एक्स बार और वाई बार मीन, एंड बी एक्स वाई इज दी कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑन एक्स ऑन वाई। ठीक है, अब देखते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा बनता है। ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को क्या कहते हैं हम, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई यानी बी एक्स वाई इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है, और बी वाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, तो आर क्या रहेगा यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई यानी सिग्मा एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और सिग्मा वाई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अगर हमें कोवेरेंस के फॉर्म में पूछा जाएगा बी एक्स वाई, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी एक्स वाई इक्वल्स टू कोवेरेंस ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स। नेक्स्ट क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स। तो उसको कैसे डिनोट करती है हम, बी वाई एक्स, और उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस क्या है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में, यहाँ पर सेकंड टर्म हमारी y है तो हमने यहाँ पर y की टर्म ली। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म हमारी x है तो हमने यहाँ पर x की टर्म ली, ऊपर की टर्म सिमिलर ही है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और जब कोवेरेंस के टर्म में हमें पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, बी वाई एक्स इक्वल्स टू कोवेरेंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम कि रिग्रेशन के प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के प्रोसीजर क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी रिग्रेशन फाइंड आउट करने की, एक्स और वाई के कॉलम हमें गिवन रहेंगे। ठीक है, अगर हमें प्रॉब्लम में पूछा जाएगा कि फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहला फॉर्मूला क्या है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स के लिए, तो फॉर्मूला का रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स निकालने के लिए वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, आपको पता है वाई बार और एक्स बार क्या है, मीन। ठीक है, हमारे पास कॉलम है एक्स और वाई के। ठीक है, तो अब हमें इसका एवरेज निकाल के मीन को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला पता है आपको एक्स बार और वाई बार का, फर्स्ट ही वीडियो में हमने बताया था मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन और समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो हमें ऐसे एक्स बार और वाई बार को निकालना है। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स इक्वल्स टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अभी फॉर्मूले में देखते हैं हमें कौन से कॉलम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है हमें, एक्स और वाई के कॉलम है हमारे पास, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का कॉलम। ठीक है, उसके बाद उसकी सम करेंगे। नेक्स्ट हमें सिंपली समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ
वाई को सेपरेटली उसका सम करना है, एक्स और वाई के सीरीज का, ठीक है। देन नीचे हमें बताया है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसके लिए हमें वाई स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। समेशन ऑफ वाई तो हमें यही मिल गया, तो उसका डायरेक्टली हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। मिल गया हमें सब वैल्यू, n मिल गया, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई सभी वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो बी वाई एक्स को फाइंड आउट करना है और प्रॉब्लम में फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर निकालना है, ठीक है। सिमिलरली अगर रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई हमें बोली फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। सिमिलरली एक्स और वाई के कॉलम हमारे पास गिवन है, उस पर डिपेंड हमने एक्स बार और वाई बार यानी मीन निकाले, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी एक्स वाई का फॉर्मूला बी एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये निकालते वक्त हमने समेशन ऑफ एक्स वाई निकाला, समेशन ऑफ एक्स निकाला, समेशन ऑफ वाई निकाला। अब सिर्फ हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की टर्म यानी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर किसका कॉलम फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का, और उसके बाद उसकी सम करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें बी एक्स वाई मिलेगा और देन बी एक्स वाई की वैल्यू रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई में पुट करनी है और वैल्यू रिग्रेशन लाइन बनानी है, ठीक है। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर पर डिपेंड्स एक प्रॉब्लम, तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो लास्ट आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।